बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आप बख़ूबी इस बात से वाकिफ़ हैं और हर फ़र्द इस चीज़ को जानता भी है कि इंसान की अपनी एक फ़ितरत रही है, सीखने की फ़ितरत। माशरा, समाज वो आँखें खोलता है जिस आबो हवा में, वो वहाँ से सीखना चाहता है। और ख़ुद की तरबियत के लिए इंसान को हमेशा हर दौर में एक आइडियल की ज़रूरत रही है, ताकि वो उसे सामने रख कर अपने किरदार को उसी के सांचे में ढाल सके। क्योंकि इंसान दूसरों से तो इबरत हासिल करना चाहता है, मगर ख़ुद दूसरों के लिए इबरत बनना पसंद नहीं करता। तो खुदा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसानों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दुनिया में आलम इंसानियत की हिदायत के लिए नमूने अमल भेजे। जैसा कि सूरह सजदा की आयत नंबर 24 में इरशाद भी हो रहा है, और हमने उनमें से कुछ लोगों को इमाम और पेशवा करार दिया जो हमारे अम्र से लोगों की हिदायत करते हैं, इसलिए कि इन्होंने सब्र किया है और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। नाज़रीन, आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम भी खुदा के भेजे हुए उन इलाही नुमाइंदों में से हैं जो आलम इंसानियत के लिए निजात की कश्ती बनकर आए और हिदायत का वो आईना बनकर आए जिनसे इंसान अपने किरदार की खामियों को देखकर अपनी इस्लाह कर सकता है। क्योंकि आईना हमेशा इंसान को सही सूरत दिखाता है। नबूवत के बाद जो आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू हुआ, तो हर वारिस रसूल अपने जद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पसंदीदा अखलाक और बेहतरीन सीरत में हर दौर के लिए नमूने अमल बनकर आया। इमामत के बुलंद मकाम पर फायज़ होने और खुदा के बरगुज़ीदा बंदे होने के बावजूद कभी अपने को लोगों से अलग नहीं किया। यही वजह है कि कुरान मजीद ने खुदा और रसूल के साथ इन हज़रात की भी इताअत का हुक्म सूरह निसा की आयत नंबर 59 में आप मुलाज़ा कर सकते हैं। और आप देखें कि ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल और साहिबान अम्र की इताअत करो। नाज़रीन, उसी आसमान विलायत के 8वें सितारे हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। 11 ज़िक़ात, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ है, लिहाजा आपके यौम विलादत पर हम आपके सीरत व किरदार और आपके पैगामात को जानेंगे और उन पैगामात के ज़रिए ख़ुद की तरबियत करने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके यौम विलादत के पुरमसरत मौके पर अपने तमाम सुनने वाले यानी नाज़रीन और बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी तारीख़ विलादत पर आपकी दर्स आमेज़ ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत 11 ज़िक़ात सन 148 हिजरी मदीने मुनव्वरा में हुई। आपने अपने अजदाद की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को अमली तौर पर बेहतरीन अखलाक और पाकीज़ा ज़िंदगी का दर्स देते रहे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में इब्राहीम बिन अब्बास कहते थे कि मैंने कभी ये नहीं देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपनी बातों से किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हों और किसी के कलाम को क़ता करते हों और किसी हाजतमंद के इम्कान की बावजूद हाजत रवाई न करते हों या अपने काम करने वालों में से किसी को कोई नाज़ेबा बात कहते हों या क़हक़हा मारकर हंसते हों। उनकी हंसी बस मुस्कुराहट की हद तक थी और जब दस्तरखान बिछाया जाता तो तमाम घर वालों को हत्ता के दरबान और खिदमत गुजार को भी उस पर बिठाते और उन लोगों के साथ खाना खाते, रातों को कम सोते और रात के ज़्यादा हिस्से में सुबह तक बेदार रहते और इबादत किया करते थे। आपके एक सहाबी मोहम्मद बिन अबी इबाद आपके बारे में फ़रमाते हैं कि गर्मी में आपका फ़र्श चटाई और जाड़ों में कंबल होता था। घर में खुरदुरा कपड़ा पहनते, लेकिन जब कभी लोगों के दरमियान जाते तो मामूलन जो लिबास पहना जाता है वही पहनते थे। एक बार सफ़र के दौरान जब दस्तरखान बिछा तो आपने अपने तमाम खिदमतगारों और सियाह जिल्द वालों को भी दस्तरखान पर बिठाया ताकि वो भी आपके साथ खाना खाएं। तो किसी ने आपसे कहा कि बेहतर है कि ये लोग दूसरे दस्तरखान पर बैठ जाएं। तो आपने फरमाया, बेशक खुदा एक है, सबके माँ बाप एक हैं और जज़ा अमल के मुताबिक है। यह सुनकर वह शख्स खामोश हो गया। तारीख़ गवाह है कि इब्ने आदम का इतना एहतराम सिर्फ़ अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के घराने में देखा गया है। दुनिया को इनके किरदार से दर्स लेना चाहिए कि इतने बुलंद मर्तबा होने के बावजूद कभी किसी को हक़ीर नहीं समझते थे। इसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम ने
رزق کا احترام بھی دنیا کو بتایا۔ امام رضا علیہ السلام کے خادم یاسر فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور میں تمہارے پاس آ کر کھڑا ہو جاؤں تو تم میرے احترام کے لیے کھڑے نہ ہونا، یہاں تک کہ کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ۔ یہ ہے رزق کا احترام۔ خداوند کریم ہم سب کو رزق کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہ نایاب کردار دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اگر انسان ان کے کردار پر عمل کر لے تو زندگی کی تمام مشکلات سے نجات حاصل کر لے۔ آپ کے اقوال و احادیث صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یاد رہے ہر دور کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آج ہر انسان اپنے کو دوسرے سے اچھا اور بہتر سمجھتا ہے، مگر جب امام رضا علیہ السلام سے کسی نے ایک اچھے انسان کی پہچان کے سلسلے میں سوال کیا، اس سلسلے میں پوچھا کہ خداوند کریم کے بندوں میں سب سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اچھا کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور برا کام کرنے پر استغفار کرتے ہیں، جب ان کو کچھ ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے جو تعلیمات عالم انسانیت کے لیے پیش کی ہے، ان کی روشنی میں ہمیں اپنا کردار کیا دکھائی دیتا ہے، کیسا نظر آتا ہے۔ اگر دکھائی دیتا ہے اچھا تو ان کو اپنے اندر باقی رکھنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ انسان دوسروں کے کردار کا جائزہ لینے میں وقت برباد کر رہا ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے تاکہ ہماری خود کی اپنی ذات کی اصلاح ہو سکے۔ امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ فائدے میں رہا، اور جو اس سے غافل رہا وہ گھاٹے میں رہا، اور جو خدا سے ڈرا وہ خوف زدہ رہا۔ جس نے عبرت حاصل کی وہ بینا ہوا، اور جو بینا ہوا وہی بافہم ہوا، اور جو بافہم ہوا وہی عالم ہوا۔ ناظرین، اگر ہم امام علیہ السلام کے ان اقوال پر عمل کر لیں تو ہم اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ آپ نے بتا دیا کہ خود کی تربیت کرنے والا ہی فائدے میں ہے، جو اس سے غافل ہے وہ نقصان میں ہے، اور خداوند کریم سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس نے دنیا سے عبرت حاصل کی وہی اصل دیکھنے والا اور سمجھدار ہے، اور جو سمجھدار ہے وہی عالم ہے۔ لہٰذا خود کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اپنے اندر موجود اچھائیوں اور برائیوں پر خود غور کریں۔ اگر خود میں اچھائیاں زیادہ نظر آئیں تو خدا سے ان میں اضافے کی دعا کریں، اور اگر برائیاں نظر آئیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ خداوند کریم ہم سب کو خود کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔